लाइट थी नहीं। फिर मैंने क्या किया, 2009 से बाद में मैं एक चिमनी लेके आया और उस चिमनी के माध्यम से मैंने पढ़ाई जारी रखी, क्योंकि टेबल के लाड़े के मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं टेबल लाऊं। और कुर्सी मेरा एक मित्र था, उसने मेरे को भेंट की थी। अभी जो मेरा रिजल्ट आया आरपीसी द्वारा आयोजित परीक्षा, इसमें मेरा ऑल राजस्थान में 18वीं रैंक लगी है और बाड़मेर में मेरी पहली है और जोधपुर संभाग में मेरी द्वितीय रैंक प्राप्त की मैंने आज। मैंने 2007, 8 और 9 तक कमठे पर काम किया, लेकिन कमठे पर काम करने के कारण मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं आगे पढ़ाई जारी रखूं। इसलिए मेरी बीएड लेट हुई और मैंने 2010 में पैसे इकट्ठे किए, 2011 में बीएड की। बीएड करने के बाद में कंपटीशन में मैं तैयारी करने लगा, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया। और प्राइवेट स्कूल में सबसे पहले मैंने नवजीवन पब्लिक स्कूल में 3500 रुपये में पढ़ाया और उसके बाद में 2012 में भर्ती आई और उसी भर्ती में मैं असफल रह गया। उसके बाद में 13 में और 3rd ग्रेड की भर्ती आई, उसमें मैं असफल रहा, यानी मैं 3 3rd ग्रेड में असफल रह गया। उसके बाद में 3 2nd ग्रेड आई, उसमें भी असफल हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं था कि मैं बैठ करके तैयारी कर सकता हूँ। इसलिए मैंने 2015 में 1st ग्रेड में भी असफल हो गया। कहना मतलब 5 1st ग्रेड में असफल रहा, 3 2nd ग्रेड में असफल रहा और 3 ही 3rd ग्रेड में असफल रहा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर मैंने क्या किया, 2018 में घर बैठ करके तैयारी की। कोई कोचिंग का सहारा नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास कोचिंग के पैसे नहीं थे। मेरे पिताजी वृद्ध थे और 90 साल के मेरे पिताजी कोई पैसा 1 रुपया भी नहीं कमा सकते। इसलिए मैंने संघर्ष जारी रखा, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया। और उसके बाद में 2018 में मैंने 2nd ग्रेड का एग्जाम दिया। उसमें मेरी ऑल राजस्थान में आरपीएससी द्वारा परीक्षा में 2018 की में जो रिजल्ट आया, उस समय मेरी 214 रैंक थी। और 214 रैंक होने के बाद में मैंने साथ में 1st ग्रेड की तैयारी जारी रखी। और 2014 में जैसे मेरा रैंक में सिलेक्शन हुआ, मेरा हौसला बढ़ा। मैंने कहा मेरे को फर्स्ट ग्रेड करनी चाहिए। मैंने 1st ग्रेड की तैयारी रखी साथ में। और उसके बाद में आरपीएससी ने मेरे को ज्वाइनिंग दे दी और मैं 2nd ग्रेड के रूप में प्रधानाध्यापक के रूप में डूडियों की ढाणी में वर्तमान में कार्यरत हूँ। और अभी जो मेरा रिजल्ट आया आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा, इसमें मेरा ऑल राजस्थान में 18वीं रैंक लगी है और बाड़मेर में मेरी पहली है और जोधपुर संभाग में मेरी द्वितीय रैंक प्राप्त की मैंने आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता इतिहास प्राध्यापक भर्ती में। और मुझे जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप मित्रों का सहयोग मिलता रहा। मेरे पड़ोसी भी कहते तू होशियार है, गांव वाले कहते तू होशियार है, पढ़ता रहे। और उन मित्रों के सहयोग से मैं आज इतना आगे बढ़ा है। और मेरे जो पिताजी है वो वृद्ध थे, वो हमेशा कहते रहते थे आप आगे बढ़ते रहो। मेरे गुरुजन जी थे, वो भी ये कह रहे थे कि आप इंटेलिजेंट हो, आगे बढ़ो। लेकिन मैंने हौसला नहीं खोया। और आज जो आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा, जिसमें मेरा 18वीं रैंक लगी है और मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं मेरे माता पिता, मेरे मित्रों और गुरुजनों को श्रेय देता हूँ। देखिए, आपने बताया कि आप बाड़मेर में आ गए थे 2009 में। 2009। उसके बाद यहाँ कैसे जीवन यापन किया? यहाँ घर आपका कैसे, किस प्रकार से, कौन काम करता था पढ़ाई के साथ में, ये सब? पढ़ाई में साथ में क्या, मेरे माता पिता वृद्ध थे, इसलिए मेरी माता पिता तो मेरी जो माता जी है वो कोई काम अपंग थे, उनमें से काम होता नहीं था इतना ज्यादा। इसलिए मैं खुद ही यहाँ करता था। लेकिन लाइट थी नहीं,
फिर मैंने क्या किया, 2009 से बाद में मैं एक चिमनी लेके आया और उस चिमनी के माध्यम से मैंने पढ़ाई जारी रखी। और उसके बाद में मैंने 2014 में लाइट ली। उससे पहले मेरे पास लाइट भी नहीं थी। मेरे यहाँ मेरे पिताजी रहते थे और मेरे जो पिताजी थे उन्हीं को मैं साथ में रखता था। 2013 मेरे माताजी का देहांत हो गया। उसके बाद 2013 से लेकर 2020 तक मेरे पिताजी मेरे साथ रहे। आपकी शादी नहीं हुई? मेरी शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेन समस्या ये थी कि हमारे जो नाता प्रथा है उसमें जो होते हैं वो एक दूसरे के साटा प्रथा, वो साटा था नहीं, इसलिए वो शादी हुई नहीं। मैंने कहा कि अब मेरे को तैयारी करने के बाद ही शादी करनी, इसलिए मैंने शादी की नहीं। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे मैंने शादी नहीं की, आपने बेटा मेरे गलत हो गया मेरे से। मैंने कहा नहीं पिताजी आप धैर्य रखो, शादी से कुछ नहीं, मैं अपना लक्ष्य हासिल करके अपने आप शादी कर लूंगा। मेरे पिताजी को मैं हमेशा यही शिक्षा देता था। मेरे को वो देते थे शिक्षा, लेकिन मैं उनको ये देता, मेरे पिताजी मैं शादी अभी नहीं करूंगा, मेरा सिलेक्शन होने के बाद ही शादी करूंगा। यहाँ कैसे पढ़ाई करते थे? टेबल कुछ यहाँ सर क्या हुआ कि टेबल मेरे पास थी नहीं। तब मैंने क्या किया कि एक जो व्यक्ति जा रहा था जो इसमें ये कबाड़ी वाला, उसके पास मैं एक कबाड़ी से लेके आया वो कूलर होता है, वो कूलर का भाग ला करके यहाँ रख लिया और उसके ऊपर मैं पढ़ाई करता था। क्यों? क्योंकि टेबल के लाने के मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं टेबल लाऊं। और कुर्सी मेरा एक मित्र था, उसने मेरे को भेंट की थी। अब मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप कठिन मेहनत करो, मेहनत करते रहो। और आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप कम पैसों से भी अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हो। कोचिंगों के भरोसे अपने पैसे दे करके और घर आकर अपन बैठ सकते हैं, तो उसके कोचिंग से नहीं अच्छी किताबें लाओ। और विकट परिस्थितियों में भी आप अगर तैयारी करते हो तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। और आप परिस्थितियों को दोष मत दो, आप केवल अपने समय का प्रबंध करो और जो ऑथेंटिक किताबें है वो पढ़ो और माता पिता की सेवा करो। और मुझे जो प्रतिफल मिला ये माता पिता की सेवा से मिला है। माता पिता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी में हमेशा यही शिक्षा देते थे कि बेटा तू पढ़ता रहे। और उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनकी साया ही मेरे लिए एक धन्य प्राप्त हुई। और मुझे गर्व है कि मुझे 90 साल के पिता मिले। उन्होंने कभी मेरे को कमाने के लिए नहीं कहा कि बेटा मेरे पास बेटा रहे। मैंने कहा नहीं, मैं कमाने के लिए, मैं मजबूरी से खुद जाता था, लेकिन पिताजी ने एक पैसा कमाने, ऐसा मैं पिताजी को प्राप्त करके धन्य हो गया। वास्तव में उन्होंने कभी नहीं कहा कि 1 रुपया कमाओ।